चलो मतलब इतना कॉन्फिडेंस था कि हमने बोला ये नौकरी तो मैम आएगी। तो खैर हेलो जी, तो कैसे लग रहे हैं हम? अच्छे लग रहे हैं एकदम हीरो। हाँ? तो सीन कुछ हुआ, इंटरव्यू था, इंटरव्यू देने गया। मुझे लग रहा था कि ये कोई बोगस है, मतलब 2 नंबरी टाइप वही हुआ। तो चेंज कर लें स्टोरी, फिर सुनाता हूँ, ठीक है? हाँ तो है जद। तो स्टोरी कुछ हुआ है कि हम गए थे इंटरव्यू के लिए, ठीक है? इंटरव्यू के लिए गए। अब वो इंटरव्यू था, प्रैंक था, क्या बोलूँ मैं। खैर, तो सीन कुछ यूँ हुआ कि रात में मुझे मैसेज आया, आपका इंटरव्यू है फला, मैप भी आ गया, यहाँ पे आ जाइएगा, ठीक है? और एड्रेस, एक तस्वीर आ गई कि भाई इस घर, ये है घर नहीं, एक नंबर प्लेट की तस्वीर आ गई कि फला 106 नंबर, और इधर आ जाइएगा। उधर कुछ ब्रांड्स के नाम भी लिखे हुए। तो जॉब पोर्टल्स पे मैं जॉब वगैरह ढूंढ रहा था, तो मैंने सबको सीवी वहाँ पे जितनी भी जॉबें आ रही थी हैं जो मेरे मतलब की थी, मैं उन जगह पे मार रहा था सीवी वगैरह। तो बंदे ने मेरे सामने से मैसेज किया कि भाई ये फॉर्म फिल कर दें। फॉर्म में वो बेसिक सी चीज़ें थी, हैं नाम वगैरह पूछे थे। तो नाम, क्वालिफिकेशन, लास्ट लास्ट क्या कहते हैं, कहाँ जॉब की थी, ये वो क्या सैलरी थी, एक्सपेक्टेड सैलरी, वो भर के हमने भेज दिया। बोले अच्छा जी, तो आप ना कल सुबह दोपहर में आ जाइएगा 2:30 पे है आपका इंटरव्यू है। मैंने चलो ठीक है, अच्छी बात है भाई। सैलरी उस पर लिखी हुई कि 3,000 धर्म फलाना ढमकाना। मैं बोला ओहो वाटीज, मज़ा आ जाएगा। तो खैर मैंने कहा चलो ठीक है, देखेंगे। अब जब इंटरव्यू होता है ना तो एक माहौल बनता है, ठीक है ना? इंटरव्यू देने का एक माहौल होता है। माहौल क्या होता है कि भाई अब आप परदेश में हो, अकेले हो, तो एक माहौल हुआ कि भाई आप जो हो वो शर्ट आपको इस्त्री करवानी है, ठीक है? हाँ, मैं काफ़ी टाइम से दाढ़ी शाड़ी नहीं बनाई थी, वीडियोस में देखी होगी, बोले चलो शेव भी करा लेते हैं। अब शेव भी करा लेंगे, बाल भी थोड़े सेट करा लेंगे, ईद भी आ रही है, ये वो। तो चीज़ें करा ली, खर्चा वर्चा कर दिया। खैर छोड़ो, वो तो कराना ही था, है। इस्त्री भी करा ली। नीचे से भाई को बोला भाई इस्त्री कर दो, उसने बोला ठीक है जाओ, यानी 1 घंटे बाद ले लेना। खैर अब पूरी तैयारी करके मैंने, भाई साहब इंटरव्यू होगा, ये वो फलाना ना। एड्रेस चेक किया, एड्रेस अच्छा, अब एड्रेस ऐसा था कि जैसे कराची में आप ले लो, कि कराची में बोलते हैं ना कि क्या कहते हैं वो, पुल के इस पार पुल के उस पार। सब चीज़ें निपटाई, कोट पहना, सब पहना, और फिर अपन निकल लिए इंटरव्यू के लिए। कोई एक 1:30 पे निकले। उनने बोला भाई आधा घंटे का रास्ता था। अब जब आप बाहर रहते हो ना, तो आपको एक कीड़ा भी होता है कि यार पैसे बचाएंगे, ठीक है? मुझे कहा गया कि यार तुम ऊबर में चले आना। मैंने कहा नहीं, आधा घंटा है, चल लेंगे, यहीं है। ऐसे था कि जैसे कराची में आप बोलोगे ना, कहते हैं ना कि कराची में पुल, एक पुल के इस पार डिफेंस वगैरह, फिर के इस पार अलग रहते, वैसे था। मतलब मेरे जो एरिया है उधर से 15 मिनट वॉक के बाद है एक रोड आ जाता है। रोड को क्रॉस करो तो फिर डिफेंस टाइप जगह शुरू हो जाती है, फुल अमीरों की, ये फुल अमीरों की। तो वही सीन था, वहाँ पे था। अब मैंने जब मैप देखा ना, तो मुझे समझ नहीं आया। मैं ये बंदे क्या ना, यहाँ पे यहाँ पे क्यों है ऑफिस? जहाँ पे तो रिहायशी हैं, ये हैं वो, और अमीर वो बंगले शंगले हैं, इधर इधर क्या कर रहे हैं? इधर तो ऑफिस से ज़्यादा है भी नहीं। खैर, अब जॉब का सवाल था, जाना तो था, तो हम निकल लिए। अब भाई वॉक करके दोपहर में निकला। मैं बोला चलो चलते हैं यार, जाते हैं इंटरव्यू देने गए। भाई जब मैं वो उस एरिया में पहुंचा, मैंने बोला मैं एरिया में, मैप, एक तो गर्मी इतनी हो रही है आज, ऊपर से फिर मैंने मैप वगैरह लगाया। वह भी लंबा, कोई कोने में था ना ये इंटरव्यू वाला सीन। तो ये कोई कोने में, इतना दूर था वो ना। अब सीन ये हुआ कि हम, अब मुझे ना डाउट हो रहा। मैंने यार ये तो बंगले ही आए जा रहे हैं, बंगले ही आए जा रहे हैं, कोई ऑफिस तो आ नहीं रहे। खैर कोई नहीं, मैं चलो या नहीं, जहाँ मैप दिखाया वहाँ तक तो जाए। तो वहाँ गया, वहाँ पे ढूंढ जा रहा हूँ एक एक बंगला, भूतिया टाइप बंगला था उधर। वो जो नंबर प्लेट हमें दिया गया था, उन्होंने देखा हाँ भाई यही है। उसके बाद 2 ब्रांड के नाम लिखे हुए, ठीक है? यहाँ पे जो भी, जैसे हमारे यहाँ फूड पांडा ऐसे टाइप है, वैसे इधर के नाम लिखे हुए। अब मैंने बोला चलो इन्हीं का होगा कुछ हिसाब किताब। अब अंदर गए, मैंने ना बाकायदा ऐसे गेट खोल के झाँक के देखा, मतलब कौन है? क्योंकि अंदर तो वो घर घर ना, मतलब भूतिया घर था, ऐसा मुझे लगा, भूतिया घर। फिर खैर अंदर गया, अंदर जाने के बाद फिर और दूसरे एक और रूम खोला। तो वहाँ पे भाई, वहाँ पे ऑफिस ऑफिस है ये,
है भूतिया घर ऑफिस। और भूतिया घर ऑफिस कैसे है कि अंदर जाते ही कोई गेट ही नहीं है। मतलब अंदर जाने के बाद जब मैं बंगलो के अंदर, बंगलो टाइप था वो, हाँ उसके अंदर गया, जो ऑफिस का गेट होना चाहिए था जिधर शीशा लगा होना चाहिए था, उधर थम वम का मशीन लगी थी लेकिन शीशा नहीं था। मैं हमें वो पुश पुश या वो जो कन्फ्यूजन होती वो भी नहीं हुई। नहीं करके देखा था झाँक के, तो भाई एक एक टेबल लगी हुई, उस पर कुछ कंप्यूटर पड़े हुए और कुछ 6-7 ब्लैक अफ्रीका के बंदे बैठे हुए। अब मैं ऐसे ऐसे बताऊँगा। और मैंने बोला अरे भाई ये लगता है आज हो गया काम, गलत जगह आ लग रहा है। खैर तो गए, अंदर जाते उन बंदे ने देखा, हाँ ओके 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 व्हाट हैपेंड ब्रदर, बोला इंटरव्यू, ओहो ये आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हम आ गए। अब वो भाई साहब हमें ले गए ऊपर वाले फ्लोर पे। वहाँ पे भी हमने बोला चलो, एक होता है ना ऑफिस का कॉन्फ्रेंस रूम, ठीक है। अब यहाँ आके कराची में जो मेरा ऑफिस था उसका तो कॉन्फ्रेंस रूम था अच्छा सा ना, उधर मीटिंग शूटिंग होती थी, बड़ा टाइट था। मैंने इनका भी होगा कुछ कुछ तो हो रहा है। तो हम गए अंदर, देख जाके देखा तो उधर भी एक ऐसे ही टेबल लगी हुई, उस पर 2-3 देसी बंदे बैठे हुए, वो फॉर्म फिल कह रही फॉर्म फिल कर दो। अब मेरे को शेडी शेडी सी ना फील आ रही। मैं भाई ये यहाँ नहीं करनी जॉब, यहाँ से निकलो। है ये ना, ये कोई ऊट पटांग वाली चीज़ है या फिर क्या कहते हैं, कोई अलग ही प्रोडक्ट अंदर बेच रहे हैं। वो दरअसल इधर बाहर कुछ और ब्रांड लिखा हुआ था, अंदर जो है वो शैम्पू ये वो पता नहीं क्या, इन सब के वो इलीगल को पता नहीं, लीगल को ये नहीं पता मुझे, लेकिन वो उसी का काम कर रहे थे। लेकिन ऑफिस ऐसा लग रहा था जैसे अभी नया खोला है या फिर क्या कहते हैं छुपा के कर रहे हैं, पता नहीं, ऐसा मुझे कुछ क्लियर नहीं पता, लेकिन डाउट हो रहा था। मैंने बोला चलो निकलने की करो पहली फुर्सत में। उसी टाइम मैंने सोच लिया कि भाई यहाँ कुछ नहीं करने का है, यहाँ से निकलने का है। तुम्हारे भाई थोड़ी देर तक बैठा, फॉर्म लिया, फॉर्म में अनशन लिखा। अनशन लिख के मैं सोचा यहाँ से निकलूँ कैसे। एक बेचारा बंदा सामने बैठा हुआ, वो मुझे पाकिस्तानी लग रहा था। मैं हाँ भाई इधर किधर, कह रहा कहीं नहीं भाई जॉब जॉब लेने आए। इधर एक अंकल बैठे हुए थे, वो थोड़े के 40-45 साल के थे वो बेचारे। अरे भाई ये तो मतलब या तो सेल्स में लगा देगा सबको, या फिर टाइपिंग में लगा देगा, या किसी चीज़ में लगा देगा, कुछ ऐसा ही कुछ था। क्योंकि ऑफिस नहीं था, खंडर, बंगलों के अंदर खंडर टाइप बनाया हुआ, उसके अंदर बस कंप्यूटर रखे हुए थे, उस पर लगे हुए थे टक 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 टक। मैंने अनशन फॉर्म फिल किया, उसके बाद मैंने नीचे जाके उसको मैंने फॉर्म दिया। मैंने कहा ओह ब्रदर सिट हेयर, अभी तुम्हारा इंटरव्यू है, थोड़ी देर रुक जाओ। मैं नहीं, मेरे को कॉल करनी है एक। ऐसे टाइम पे ना आपके पास बहाना होता है कॉल करने का। मैंने बोला मेरे को कॉल करनी। ओके 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 बाहर करके आ जाओ। मैं बाहर निकला, मैं गेट बंद किया। मैंने बोला ये जाओ हो जाओ, नहीं दे रहा इंटरव्यू, निकलो भाई। आज अफ्तारी सहरी सब यही हो जाएगी, वरना निकलो। खैर हम वापस आधे घंटे की वॉक के बाद आ गए। इंटरव्यू वाले को आप कह सकते हो हमने पागल बनाया, इंटर टोपी कराई इसको और आ गए। तो ये सीन था। तो ऐसा भी हो जाता है भाई। तो फिर इंटरव्यूअर को पागल बना के अपन ने निकला बाहर। निकल के मैंने बोला भाई नहीं भाई यहाँ इंटरव्यू नहीं देना, निकलो। दूसरी गली पकड़ी टापी, वापस आधे घंटे की वॉक करके घर पे आके बोलो बताओ कल से मैं इस चीज़ की तैयारी कर रहा था, वापस आने की हद हो गई है। खैर वो जगह मुझे छेड़ी लग रही थी, ठीक है, इस वजह से मैंने, अब होगी नहीं होगी वो एक अलग बात है, लेकिन मुझे ऐसा फील दे रही थी शेडी सी। ऑफिस भी ऑफिस की तरह का नहीं था, माहौल भी ऐसा नहीं था। और फिर मुझे काफ़ी शेडी फील आई, तो मैंने बोला नहीं भाई नहीं निकलो। जहाँ शेडी फील आए कुछ भी हो निकल जाओ भाई। वैसे ही आप परदेश में हो, अकेले हो, हैं आप, फंसने से बेहतर है निकलो। तो मुझे जो सही लगा मैंने कर दिया। तुम लोग बताना अगर तुम लोगों के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, नहीं हुआ है